गुनाह की तासीर का असर। अगरचे हमें रास्तबाजी के आला मयार को पूरा करना है, तो भी हम अभी तक खुदा के मुकम्मल मयार को मापने के काबिल नहीं, जो हमें गुनाह से आज़ाद करता है। मैं राशिद यूनुस हूँ। रोमियो की किताब के आगाज़ में पौलुस का ये ख़ास नुक्ता है और ये इस उसूल का खुलासा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। हम देखते हैं कि वो ये नुक्ता कायम कर रहा है और वो इस बात पर जोर देता है और जाहिर करता है कि हम गुनहगार हैं और सब ने गुनाह किया। और वो अपने लोगों यानी यहूदियों की मिसाल इस्तेमाल करते हुए कहता है, ये रियाकारी बहुत आसान है और मैं इसका सादगी से कहूँगा कि ये यहूदी रियाकारी है, क्योंकि पौलुस इसका इस्तेमाल करता है और वो इस मिसाल को रोमियो बाब नंबर 2 में इस्तेमाल करता है। अब याद रखें, पहले बाब में वो बुनियादी तौर पर गैर अक़वाम के बारे में बात करता है, लेकिन वो जानता था कि यहूदी रोम में थे और जब ख़त पढ़ा जाता वो ज़रूर इसको सुनते और इस वजह से वो उनसे मुखातब होता है और यहाँ वो कहता है, पस ए इल्ज़ाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्ज़ाम लगाता है खुद वही काम करता है। ए इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्ज़ाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? अब बुनियादी तौर पर वो अपने लोगों से बात कर रहा है जो रास्तबाज होने का दावा कर रहे थे, क्योंकि उनके पास शरीयत थी, वो चुने हुए थे। इसके बारे में पुराने अहदनामा में पढ़ते हैं और जैसे ही मैंने ये हवाला तलावत किया तो मैंने सोचा कि यस्सु ने हमें रियाकारी की मिसाल दी है और ये उस ज़नाकार औरत की कहानी है, वो औरत जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई और उसको यस्सु के पास लाए। और कौन लोग उसे यस्सु के पास लाए? ये मजहबी रहनुमा लाए। और गौर करें वो क्या कहते हैं, और फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यस्सु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकालें। अब उन्होंने एक बड़ी गलती की, क्योंकि शरीयत कहती है कि उन दोनों यानी मर्द और औरत को सज़ा के लिए पेश किया जाए। वो शख्स कहाँ था? ये उनकी पहली गलती थी और यकीनन यस्सु ने ये सब देखा, ख़ुसूसन वो कौन था। लेकिन इस सूरत हाल में एक आम बंदा भी अदम मुताबिकत और रियाकारी देख सकता है। अब बाकी कहानी से आप सब वाकिफ़ हैं कि यस्सु ज़मीन पर झुकता है और कुछ लिखता है और कहता है, जब वो लिख रहा था तो एक लम्हा ऐसा आया कि उसने ऊपर देखा, क्योंकि जब वो लिख रहा था उन्हें इल्ज़ाम लगाने जारी रखे। फिर वो झुका और उसने लिखना जारी रखा और क्या हुआ कि बड़ों से छोटों तक सब वहाँ से चले गए। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यस्सु ने क्या लिखा होगा? मुमकिन है कि उसने उन औरतों के नाम लिखे होंगे जिनके साथ उन्होंने ज़िनाकारी की हो। उसके पास ये काबिलियत थी, लेकिन सब छोटे बड़े वहाँ से क्यों चले गए? अब इसका ताल्लुक उसके साथ है जो यस्सु ने लिखा। उसने उनकी रियाकारी जाहिर की। दूसरे लफ्ज़ों में ये वही बात है जिसके बारे में पौलुस रोमियो में बात करता है। मजहबी लोग जो समझते थे कि वो दूसरे लोगों से ज़्यादा रास्तबाज हैं और वो सब चीज़ें कर रहे थे, इसलिए पौलुस ने इस ख़ास सूरत हाल से मुखातब है। और फिर वो यहाँ रोमियो के इस ख़ास नुक्ते पर पहुँचता है। वो कहता है, पास तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वाज करता है कि चोरी न करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? मजहबी निज़ाम में ये काबिल यकीन रियाकारी थी। तू जो कहता है कि जिना न करना, आप खुद क्यों जिना करता है? और हम ये मिसाल देखते हैं कि कैसे यस्सु इससे निमटता है। तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? तू जो शरीयत पर फख्र करता है,
شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، چنانچہ یہ لکھا بھی ہے۔ لہٰذا پولوس اس لحاظ سے ایک خاص نقطہ پیش کرتا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولوس یہاں پر حقیقت کی ایک اہم سطح ترتیب دیتا ہے۔ یہ اس بات سے قطع نظر ہے کہ ہم کون ہیں۔ بے شک ہم اچھے کام کرتے ہیں تو بھی ہم ابدی زندگی کی میراث لینے کے لیے ہم کبھی بھی اتنے اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ رومیو 3 باب کی 23ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خدا کا جلال اس کی پاکیزگی اور کاملیت ہے، اور اس لیے ہمیں ایک نجات دہندے کی ضرورت ہے۔ اور اسی وجہ سے پولوس یہاں پر ایک بنیاد قائم کر رہا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور ہم سب کو نجات دہندے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے ہم ایمان میں حاصل ہونے والی ابدی زندگی کی نعمت کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کی وضاحت کرتا ہے، اور وہ اس معاملے میں ایک تعلق قائم کرتا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے پیروکار ہونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے، لوگوں کو یہ یقین دلانے میں اتنی آسانی سے دھوکہ کیوں دیا جاتا ہے کہ وہ اچھے کاموں کی وجہ سے نجات پائیں گے؟ خیر، میرے خیال میں یہ ایک فطرتی رغبت ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کے لیے کوئی کفارہ دینا ہے، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں۔ اور اس لیے یہ بہت دلچسپ ہے، کیا یہ نہیں؟ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ مسیح کے علاوہ زمین پر ہر ایک مذہب ابدی زندگی کو اعمال سے جوڑتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کوئی مذہب اعتراض کرتا ہے کہ وہ کاموں کی تعلیم نہیں دیتے۔ میں نہیں جانتا کہ مسیحیت سے کوئی ایسی بدعت فرقہ جو یہ تعلیم دیتا ہو کہ قطعی طور پر کام ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ اور یہ ہم ایونجیلیکل مسیحیوں کی بنیاد ہے جو کہ بائبلی ہے کہ ہم ایمان سے بچائے گئے ہیں، نہ کہ کاموں سے۔ ہم ایمان کے وسیلے سے خدا کے فضل سے بچائے گئے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جو پولوس بیان کرتا ہے۔ لہٰذا اصول یہ ہے، اگرچہ ہمیں راست بازی کے اعلیٰ معیار کو پورا کرنا ہے تو بھی ہم ابھی تک خدا کے مکمل معیار کو ماپنے کے قابل نہیں جو ہمیں گناہ سے آزاد کرتا ہے، اور اس لیے ہمیں ایک نجات دہندے کی ضرورت ہے جو ہمیں زندگی دینے کے لیے ہمارے گناہوں کو اٹھائے، یسوع مسیح میں ابدی زندگی۔